नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज उनके निवास स्थान पर मिलने के लिए आए हुए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि कृषि कानूनों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी रखने वाले 30 से 40 किसानों को एक ऐसा समूह गठित करना चाहिए जो गांव-गांव जाकर के अन्य किसानों को कृषि कानूनों के फायदे और उनकी बारीकियों से अवगत करवा सके। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को उनके निवास स्थान पर आए हुए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलन करने की बजाय किसानों को इन कानूनों के लाभों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए ताकि लोग गलत सूचना फैला करके किसानों को गुमराह करने की कोशिश न करें। वे अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के हिसाब से कामयाब न हो सकें। मुख्यमंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि यदि आवश्यक हो तो इन कृषि कानूनों के बारे में पर्याप्त जानकारी देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, तभी ये इन किसानों को इन कृषि कानूनों के बारे में जागरूक कर सकेंगे। भारतीय किसान यूनियन भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश के नेतृत्व में आए मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को कृषि कानूनों के समर्थन पत्र सौंपा, जिसमें प्रतिनिधिमंडल में कैथल, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल आदि सभी जिलों से बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए थे। प्रदेशाध्यक्ष गुणी प्रकाश ने कहा है कि पहले दिन से ही असली किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं, जबकि तथाकथित किसानों ने इस शांतिपूर्ण आंदोलन को राजनीतिक रंग दे दिया है, जिसका खामियाजा हम ऐसी असली किसान भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले ज़्यादातर राजनीतिक प्रतिनिधि हैं। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव उदय भान ने कहा है कि विपक्ष, खासकर कांग्रेस, अपने राजनीतिक निहित स्वार्थों के आगे बढ़ने के लिए किसानों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। मैं गुणी प्रकाश, भारतीय किसान यूनियन का प्रदेशाध्यक्ष। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले थे और उसमें हमारा मसला ये था, जो 3 कृषि कानून जो लागू सरकार ने किए थे, ये हमारी 1993 से मांग थी शरद जोशी साहब की अगुवाई में, भूपेंद्र सिंह मान की। और जब WTO आया और डंकल प्रस्ताव आया, उसके भी हम समर्थक थे। और अब हमने जो कृषि कानून जो बनाए गए हैं, वो कृषि कानून किसानों के पूरी तरह हित में है। उसमें जो ये काला सफ़ेद जो कह रहे हैं, उसमें किसानों के खिलाफ कोई भी एक भी बात नहीं है। किसान को मंडी मिलेगी, बाजार मिलेगा, मंडी के साथ साथ किसान को ऑप्शन होगी कि वो किसी भी बाजार में जाके बेच सके। किसान जो भंडारण की समस्या है, किसान व्यापार तभी चलेगा जब भंडारण किया जाए, क्योंकि उसमें जो जरूरी वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया कि व्यापार के लिए भंडारण करे। अगर भंडारण नहीं होगा तो आज जैसे सरसों है, आज सरसों की जो MSP है वो 4600 रुपये है, लेकिन वो 8000 तक पहुंच गया है। अगर भंडारण की इजाज़त होगी तो कारोबार चलेगा। तीसरा है जरूरी ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आड़ती के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। जब किसान आड़ती के साथ समझौता हुआ, आड़ती अपनी मंडी और एक दुकान के अलावा कहीं नहीं बेच सकता। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो सरकार से, ये तो आज 8 साल से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, अब ये कह रहे हैं कि काला सफ़ेद कुछ नहीं है। ये 3 कृषि कानून किसान को आर्थिक आज़ादी की पहल है, ये उसके लिए ये विरोध करे। दूसरा जो हरियाणा के अंदर है, अब ये 2 संयुक्त किसान मोर्चा कह रहे हैं कि अयोग्यित इमरजेंसी लागू होगी। अगर इमरजेंसी होती तो ये मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में कौन आवाज कर सकता। आज हरियाणा के अंदर अगर दंगा फसाद कराए जा रहे हैं, जो तोड़फोड़ की जा रही है, वो किसान मुद्दों से कुछ नहीं है। गुरनाम सिंह चुड़ूनी जो है, पहले उसने मील का चुनाव लड़ा था शाहबाद से, उसमें उसकी जमानत जब्त हुई थी। जब आप पार्टी का इसकी घरवाली ने चुनाव लड़ा, क्योंकि इसके ये सजा याफ्ता था, उसको सारी 4200 वोट मिली। और जब इसने लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ा लाडवा से, उसको सिर्फ 1100 वोट आई। जो 1100 वोट वाला और हरियाणा के चुने हुए प्रतिनिधियों का क्या कि मैं काम, ये हरियाणा इसके बाप का है क्या? हरियाणा उसका मालिक है क्या? हम हरियाणा के किसान भी माननीय मुख्यमंत्री को आज हमने पगड़ी पहनाई और उनको हमने निमंत्रण दिया
कि उसके गृह जिले कुरुक्षेत्र में ही अब माननीय मुख्यमंत्री वहां आएंगे। उन्होंने वादा किया 15 दिन के बाद हमें समय दे देंगे। हमारा कहना है लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर बात करें तो टेबल पे बात होगी। हमारा हरियाणा जो किसान हम बुलाएंगे हम ही उनसे निपटेंगे। हम चैलेंज करा वो क्या कि मैं मुख्यमंत्री को बढ़ने नहीं दूंगा। हमने निमंत्रण किया कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री को बुलाएंगे। वो उसमें पुलिस की हमने जरूरत नहीं। हमारे किसान वर्कर किसानी गुरनाम चुड़ुन्नी को चैलेंज करा कि वो के आके हमारे को रोक के दिखा दे। प्रवीण मथाना भारतीय किसान यूनियन प्रदेश महासचिव। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को आज सम्मानित करके आप बाहर आए हैं। उसका मेन कारण ये है कि हम बीजेपी के कोई वर्कर नहीं है, ना हम बीजेपी की स्तुति करने के लिए आए, लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन की पिछले काफ़ी सालों से मांग थी कि हमारे को खुला बाजार नीति लागू करी जाए, किसानों को डायरेक्ट पेमेंट दी जाए और जो वादा बाजार है उसको भी कृषि को व्यापार का दर्जा दिया जाए। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से और प्रधानमंत्री जी ने हमारी मान ली। हमने पहले ही दिन इन मुद्दों का समर्थन किया था और उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ आए थे। आप देखो ये बात कोई ये नहीं है, हम इसमें तर्क देगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्यों अच्छे है 3 कानून। माले मैंने अपनी भैंस बेचनी और उसका एक ही ग्राहक है तो वाजिब है कि वो अपनी मर्जी से खरीदेगा। अगर उसके 4 ग्राहक होंगे तो उसका वाजिब है कि ज़्यादा रेट मिलेगा। हम सामाजिक तौर पे भी अपनी किसान बरादरी में भी किसानों को जागरूक करेंगे और कानून का सहारा लेना पड़ेगा, कानून का सहारा भी लेंगे। हमारा जो मेन मोटिव है वो है किसानों के उत्थान करना, ये नहीं है कि राजनीति करना, क्योंकि वो लोग हैं उनका इतिहास। आप देखो मेरे कहने से ये बात नहीं है। गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी शाहबाद जो अनाज मंडी है उसका रजिस्टर्ड आड़ती है। गुरनाम सिंह चुड़ुन्नी ने 3 चुनाव लड़ लिए, जबकि भारतीय किसान यूनियन का जो संविधान है उसमें पहली कंडीशन ही ये है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकता। जो हमारी मांगे थी जो मान ली उसके लिए अभिनंदन है, सम्मान है। हमने पगड़ी डाल के आज सम्मान किया।